हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री में जो एक्सरसाइज है वो है 8.4। ये ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और ये आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं जा कर के। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 5वें नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इसके बराबर है। तो सबसे पहले प्रूफ करना है, तो फ्रॉम LHS से प्रूफ करते हैं। तो LHS में क्या लिखना है? टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। आप लोग फॉर्मूला जानते ही होंगे क्या? टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और बटे में क्या होगा? 1 माइनस कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे? तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। प्लस का साइन है, प्लस होगा। और उसके बाद कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे? तो कॉस थीटा ऊपर रहेगा, नीचे साइन थीटा हो जाएगा बटे 1 माइनस टेन थीटा को कैसे लिखेंगे? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना करने के बाद अगला जो स्टेप है ऊपर वाले को ऐसे का ऐसे लिख देना है। तो है क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसको लिखेंगे कॉस थीटा वाले को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस को 1 से तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। देखिए ये है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या रह जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस का साइन है, प्लस देंगे। कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो उसको ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलेंगे कॉस थीटा ऊपर जाएगा और नीचे रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? नो। अब जो है साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना लिखने में कोई दिक्कत? नो। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा हो कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट बंद। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब देखिए नीचे वाला ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसा क्या करें कि ये दोनों जो है सेम हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा माइनस। तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो पहले वालों को ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख दिए। प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये क्या है? साइन थीटा। अब जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा अब क्या आ जाएगा? प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और जो प्लस का कॉस थीटा था वो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत? नो। अब जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे ये
अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम ले रहे हैं, लिख रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको भी रख लेना है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट वाला इससे कट गया और कॉस कॉस से कट गया, तो बचा क्या साइन। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन का क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस, अब इसको करिएगा तो साइन थीटा कट गया ब्रैकेट का ब्रैकेट से, तो कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब जो है एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके हम ए क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर उल्टा लिख लिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस बी है तो बी को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, साइन थीटा, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो पहले लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो ये इससे चला गया, और एक मिनट, ये इससे चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। हमारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, प्लस लिखना है आपको साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग लिखिए तो 1 बटे क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर वाले और हर में साइन थीटा कॉस थीटा, कट करके 1 आ जाएगा, तो 1 बट्टा ये क्या है 1 बट्टा साइन इंटू कॉस, तो 1 बट्टा साइन, इसको अलग लिखिए 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा लिखिए प्लस 1 लिखिए। अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है, इसको सेक थीटा लिखा जा सकता है प्लस 1, हैंस यही लाना था हमें, हैंस LHS इक्वल टू आर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, सॉरी कॉस ए। चलिए फ्रॉम LHS से प्रूफ करते हैं। फ्रॉम LHS में क्या दिया है, तो 1 प्लस सेक ए बटे क्या है सेक ए, यही है। सेक ए को हम बदलना है, किस में बदलना है, तो सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक ए को जब भी लिखना हो तो 1 को 1 लिखे और सेक को 1 बाय कॉस ए बटे इसको क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए, ये हो सकता है। उसके बाद एलसीएम अगर लिया जाएगा ऊपर वाले में कॉस ए,
तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस 1, ठीक, cos a प्लस 1 हो जाएगा। अब बट्टे में 1/cos a है, बट्टे में क्या है 1/cos a, 1/cos a। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो लिखेंगे cos a प्लस 1 बट्टे cos a, मल्टीप्लाई में तो cos a ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो cos a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे cos a प्लस 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आया। अब जो है RHS से बात करेंगे, तो RHS में जो है क्या है, फ्रॉम RHS लेते हैं, फ्रॉम RHS। और RHS में क्या है कि साइन स्क्वायर a दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर a बटा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को लिखने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और नीचे में 1 माइनस क्या है कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो एक बार इसको क्या है कि 1 माइनस का या फिर प्लस का कॉस ए, और एक बार 1 माइनस कॉस ए, ऐसे करके लिखा जा सकता है। नीचे में 1 माइनस कॉस ए, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए बचा, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर भी कॉस ए प्लस 1, यहाँ पर भी कॉस ए प्लस 1, दोनों इक्वल हो गया। लास्ट में लिखा जा सकता है हैंस LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये है 5वां नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना शुरू करते हैं। लिखते हैं फ्रॉम LHS से प्रूफ करेंगे। LHS में क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा पहले, तो लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे में क्या है, तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में क्या है 1 है। ठीक है, अब कुछ नया करते हैं, इसको ना कॉस ए और 1 इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन ए को जो है साइड में इधर रख देते हैं। नीचे में क्या करना है, नीचे में ऐसे ही रहने देना है कि कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब जो है इसको लाते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है सो देखते हैं, तो अगर आप इसको ए और इसको बी मान लीजिएगा, किसको मान लीजिए, इसको ना ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो हरों का परिमेयकरण आसानी से हो जाएगा। तो ऊपर वाले को जैसा है तो वैसा लिखिए, तो कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, यही है, बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको अगर मल्टीप्लाई में करते हैं तो लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। इतना तो लिखा जा सकता है। अब इतना लिखने के बाद क्या है कि कॉस ए प्लस ये, इसको एक साथ कर लीजिए, तो इसको एक साथ कर लीजिए। एक साथ करने के लिए क्या है कि कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए बट्टे क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब इसको लिखिए कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 और माइनस के प्लस क्या है साइन ए है, बटा नीचे जैसे है कॉस ए प्लस साइन ए अब प्लस का 1, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए इसको इतना ए मानिए, इसको बी मानिए, लिख लेते हैं ए है और बी है, ए है और ये क्या है बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कॉस ए प्लस 1 लिखिए या फिर 1 प्लस कॉस ए लिखिए, उसके बाद माइनस साइन ए का स्क्वायर। ओके, अब नीचे आइए, अब देखिए इसको जो है ए मान लीजिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी।
क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का क्या होगा सीधा कर लेते हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आने के लिए इसको हम लिख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस 2ab, तो 2 को 1 से तो 2, तो 2 cos a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 cos a, अब प्लस क्या होगा cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। बट्टे इसको क्या लिखेगा, तो साइन स्क्वायर ए, यही तो लिखेंगे ना, प्लस का 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कॉस का, तो कॉस स्क्वायर ए, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगले राउंड में चलते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को, तो पहले लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस ए लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, उसके बाद माइनस, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन स्क्वायर ए को जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो पहले लिखते हैं 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस है, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे में देखिए, नीचे में ये देखना है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1 और ये माइनस 1, तो इसको एक बार लिख लिया जाए, इसको क्या होगा 1 होगा, तो 1 हो जाएगा ये, और 1 के बाद क्या है प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ये वाला 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, ये 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं आराम से, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस को माइनस 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बट्टे में क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अब ये माइनस 1 ये प्लस 1, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ बचा क्या, तो 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टे में क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं 2 कॉस ए कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉस ए कॉमन लेंगे, तो 2 कॉस ए कॉमन लिए, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में क्या आया 2 साइन ए कॉस ए। देखो कॉस ए को कॉस ए से, 2 को 2 से, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बट्टे क्या लिखेंगे साइन ए। तो अब 1 बट्टा साइन ए लिख सकते हैं प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए, यही होगा। अब 1 बट्टा साइन ए क्या होता है, तो कॉसेक ए होगा, अब प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होगा, तो कॉट ए होगा। इस प्रकार हमारा जो है LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल हो गया, और हमने प्रूफ भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, और ये है कहाँ, तो ये रखा हुआ है रूट के अंदर में। सॉल्व करना है, निकालना है इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन सामने है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो फ्रॉम LHS से शुरुआत करेंगे। अब आपको पता है कि 1 प्लस साइन ए, पहले LHS लिख लेते हैं, और 1 माइनस साइन ए, हरों का जैसे ही परिमेयकरण होता है तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे था, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, अब बट्टे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये सारा क्रिया कहाँ होगा,
तो रूट के अंदर में, सारा क्रिया कहाँ होगा, रूट के अंदर में। अब देखिए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में। अब क्या है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर। और ये कहाँ रहेगा, तो रूट के अंदर में। कहाँ रहेगा, तो रूट के अंदर में। अब जो है इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्या, तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए क्या है कि यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से अगर रूट हटता है तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो होगा 1 प्लस साइन ए बटे ये 1 हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा 1 टाइम इसको रूट में ही रहने दे, तो ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है, 1 का तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है ना, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम अगले स्टेप में जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूट के अंदर में कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए, और जब रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब इसको अलग अलग तो लिखा जा ही सकता है ना, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको लिखेंगे क्या, 1 बाई कॉस को लिखते क्या है, तो 1 बाई कॉस को लिखते हैं सेक ए, अब प्लस साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, तो टेन ए। और यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 7 है, और क्वेश्चन लिखा जाए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ऐसा क्वेश्चन है, बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये किसके इक्वल लाना है, तो टेन थीटा के इक्वल लाना है। अगर टेन थीटा आ गया तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम LHS से, और LHS में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यही है। अब इसको करना क्या है, जो कॉमन होगा वो कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन हम इसमें क्या ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के लिए साइन थीटा और इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, अगर इसमें कॉमन लेते हैं नीचे वाले में, तो कॉस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा कॉमन लिया जाए तो क्या है, यहाँ से निकलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो टेन थीटा आ ही जाता है, लेकिन ज़रूरत है इन दोनों को हटाने का, तो ऐसे थोड़े हटा सकते हैं, तो कुछ प्रोसेस है। आइए अब क्या है, क्या करते हैं, सो देखिए 1 माइनस, अब एक बात बताइए, आप लोग को पता होगा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो कहीं पे अगर 1 लिखा है तो 1 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम करते क्या है, साइन थीटा ऐसे रहने देते हैं, और ये जो 1 है इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद करें और लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे आते हैं। अब नीचे में क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस को, अब यहाँ पे -1 है ना, तो 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बंद। अब कुछ कार्य बचा है कि इसको माइनस को इससे गुना करें तो माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में करते क्या है, अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे में क्या लाते हैं, कॉस थीटा तो है ही, अब इसको लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। चलिए अगले स्टेप में करते हैं, साइन थीटा
तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा है। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। अब माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है मिल गया, तो बचा हमको क्या साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा और बट्टे क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू कौन थीटा आता है तो टेन थीटा। हेंस LHS इक्वल टू RHS साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्वेश्चन है प्लस रूट अंडर सॉरी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर गलती से आ गया, इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो LHS इक्वल टू RHS होता है, तो फ्रॉम LHS, अब LHS में है क्या, तो LHS में है साइन ए प्लस कॉसेक ए और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस क्या है कॉस ए प्लस सेक ए और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लोग लिखते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए, इसका हो गया। अब इसका क्या करेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का क्या हो जाएगा 2 कॉस ए और सेक ए, ये होता है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि यह 1 मिनट बता रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए जो होता है 1 होता है, और 1 को 2 से करिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा वैल्यू, प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको और इसको एक साथ रखिएगा तो क्या होगा, तो एक साथ रखने पे हम ये चीज़ लिख देते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसको एक साथ रखिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिखने के लिए आप लोग फार्मूला याद करिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस सेक स्क्वायर को लिखने के लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 2 और 2 जो था ये क्या हो जाएगा 4, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 आता है, और यहाँ पे 1 है एक, और एक यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है 4 है, अब प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस का क्या है 10 स्क्वायर ए, तो आप मल्टीप्लाई करें जोड़ लीजिए 1 2 3 और 4 7 हो गया, अब प्लस का कॉट स्क्वायर ए अब प्लस का 10 स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ करना था लास्ट में। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। चलिए शुरुआत करते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए है, सेक ए माइनस कॉसेक ए है, लाना है किसके इक्वल तो 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो पहले बात करेंगे फ्रॉम LHS से, तो फ्रॉम LHS, और LHS में है क्या तो कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए है, और यहाँ पे सेक ए माइनस कॉस ए, इस तरीके से दिया गया है। अच्छा, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं तो 1/साइन ए लिखा जा सकता है माइनस साइन ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला 1/सेक का 1/कॉस ए होता है माइनस कॉस ए। ओके, एलसीएम अगर साइन ए लेते हैं साइन ए लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और माइनस साइन को साइन से, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से यहाँ पर कॉस ए अगर लेते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, इतना लाने के बाद आप लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है तो कॉस स्क्वायर ए होता है बटे साइन ए हो जाएगा।
मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस इंटू कॉस, मतलब 2 कॉस रहता है उसमें, तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू क्या, साइन ए। अब RHS से बात करते हैं। RHS में क्या है, 1/tan ए प्लस 1/cot ए, ठीक है। तो फ्रॉम RHS में आइए, RHS में क्या है, 1/tan ए प्लस cot का ए। अब देखिए 1 है बट्टे में tan ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बट्टे कॉस ए, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, यही ना होगा। अब साइन ए इंटू कॉस ए, अब 1 है ऊपर में, रहने दीजिए, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, सीधा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस ए। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन ए बचेगा, साइन ए को साइन ए से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन से साइन कटेगा तो कॉस बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, बट्टे में 1 है और क्या है, साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए है, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन ए, यहाँ पे क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, और दोनों में सेम आया था, इसलिए आप LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan ए के स्क्वायर है। तो बात करते हैं LHS है, RHS है और tan स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो फ्रॉम LHS लाते हैं 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर ए है, बट्टे में क्या है 1 + cot स्क्वायर ए है। अब बताइए 1 + tan स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, तो आपको मालूम होगा sec स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। और cot स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है ये किसका फार्मूला होता है, cosec स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, ठीक है। अब sec स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, तो sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, अब बट्टे में इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1/cos स्क्वायर ए लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जब ये भाग में है तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए आ गया एक मेरा। अब दूसरा क्या है, RHS बात करते हैं, इसको भी लाना है, तो फ्रॉम RHS। अब देखिए RHS में क्या है, 1 - tan ए है, 1 - tan ए, और बटे क्या है, तो 1 - cot ए, सॉरी स्क्वायर मिस्टेक्स हो गया। अब क्या है, होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जो है प्रूफ करना है, तो किस तरीके से प्रूफ होगा, तो 1 - tan ए। अब चलिए करते हैं, 1 को 1 रहने दीजिए, tan ए को क्या लिख सकते हैं, तो tan ए को लिख सकते हैं sin a cos ए, sin a क्या होगा, cos ए, तो sin a cos ए, अब बट्टे में 1 माइनस, इसको cot ए को क्या लिखेंगे, तो cot ए के लिए cos ए ऊपर चला जाता है और sin ए क्या है, नीचे आ जाता है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए cos ए अगर LCM लीजिएगा तो cos ए - sin ए हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे cos ए - sin ए, और LCM में क्या था, तो LCM में था cos ए, ठीक है, बट्टे इसका पूरा बटा करिए, साइन ए लीजिएगा LCM, तो साइन ए को 1 से, तो साइन ए - cos ए हो जाएगा, तो साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, cos ए, अब बट्टे में क्या रहेगा, तो साइन ए ही रहेगा, ओके। और इसका क्या आ जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इसको मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो क्या होगा, सो देखिए मल्टीप्लाई में बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो cos ए - sin ए लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं cos ए माइनस का sin ए, बट्टे में क्या है, तो cos ए, ठीक है, गुने ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, और नीचे में क्या है, तो साइन ए - cos ए होगा। लेकिन इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो जब कॉमन हम लेंगे ना भैया, तो कॉमन लेंगे तो क्या है, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है प्लस, तो ये हो जाएगा cos ए माइनस का साइन ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर कॉमन क्यों लिए, तो कॉमन लेना इसलिए पड़ा कि दोनों सेम मैच कर जाएगा, इसलिए काट देंगे, तो ये दोनों क्या है, कट जाएगा। अब माइनस लगाएंगे साइन ए, तो माइनस ऊपर छड़प के चला जाएगा, तो माइनस ऊपर छड़प के जाएगा, तो माइनस साइन ए बटे क्या रहेगा, cos ए, और इसका स्क्वायर लगाना भूल गए हम,
ठीक है। इसका स्क्वायर लगाइएगा तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, तो टेन ए का स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और यही तो हमें लाना था।